भगवान शिव कहते हैं चाहे कितनी ही पतिव्रता नारी क्यों ना हो, ये 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जो मनुष्य ये 3 बातें नहीं बताते वह इंसान कभी भी गरीब नहीं रहता। आइए इस कथा के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि वह कौन सी 3 बातें हैं जिसे जान लेने से इंसान को कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आपको यह कथा जीवन जीने की ढेर सारी प्रेरणा देके जाएगी, इसलिए इस पवित्र कथा को पूरा सुने। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी बहुत प्रेम से रहा करते थे। उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सेठ का व्यापार बहुत अच्छे से चल रहा था, उसकी पत्नी भी बहुत खुश रहती थी। इधर एक दिन भगवान शिव एक साधु का वेश धारण करके पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए निकले और पहुंच गए इसी सेठ के एक सुंदर बगीचे में। इसी सेठ के बगीचे में भगवान शिव एक साधु के वेश में रहने लगे। सेठ के बगीचे में एक बट का पेड़ था। उस बट वृक्ष के नीचे साधु महाराज अपना आसन बिछाकर ध्यान किया करते थे। सेठ और सेठानी साधु महाराज की बहुत सेवा किया करते थे और उनकी बहुत देखभाल किया करते थे। सेठ हर रोज साधु महाराज को घर का भोजन दिया करते थे और साधु महाराज भी उनसे बहुत प्रेम किया करते थे। भगवान शिव जो साधु थे वह बहुत सुखी थे क्योंकि उन्हें किसी चीज़ के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता था। सेठ उन्हें हर रोज स्वादिष्ट भोजन खिलाया करते थे। सेठ की पत्नी बहुत ही सरल और भोली स्वभाव की थी। उसकी आदत थी कि वह घर की हर बात बाहर वालों को बता देती थी। एक दिन सेठ की पत्नी ने अपने पति से पूछा, पिया जी, आपका व्यापार कैसा चल रहा है? आप कैसे इतना मुनाफा कमाते हो? अपनी पत्नी की बातें सुनकर सेठ ने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दी कि मैं अनाज का व्यापार करता हूँ। मैं सस्ते दामों में अनाज खरीदता हूँ और उसे महंगे दामों में बेच देता हूँ। अपने पति की बातें सुनकर सेठानी बहुत प्रसन्न हुई। उसने सोचा मेरे पति तो बहुत ही बुद्धिमान हैं। यह बात तो सारे नगर वालों को पता होनी चाहिए कि मेरे पति इतने बुद्धिमान हैं और इतना ज़्यादा धन कमाते हैं। अब सेठ की पत्नी ने पूरे नगर में यह बात फैला दी कि उनके पति इस तरीके से पैसा कमाते हैं। अब तो ज़्यादातर लोग उस सेठ की तरह अनाज का धंधा करने लगे। अब अधिक लोगों के अनाज का व्यापार करने से पहले जो सेठ को सस्ते दामों में अनाज मिल जाया करता था, वही अनाज अब महंगे दामों में मिलने लगा, जिसके कारण सेठ का मुनाफा कम हो गया और धीरे धीरे वह सेठ गरीब हो गया। सेठ का पूरा धंधा बैठ जाता है। यह देखकर वह बहुत चिंतित और दुखी हो जाता है। एक दिन की बात है, सेठ अपने व्यापार की परेशानी से तंग आकर बगीचे में बैठा था। तभी भगवान शिव जो सन्यासी थे वह वहां आते हैं और कहते हैं, क्या बात है सेठ जी, आज आप कुछ परेशान लग रहे हो? तब सेठ बताता है, संत महात्मा, मेरा व्यापार बहुत मंदा चल रहा है और मुनाफा बहुत कम हो गया है। नगर के बहुत से लोगों ने अनाज का धंधा शुरू कर दिया है, इससे मेरा धंधा बैठता जा रहा है। भगवान शिव जो सन्यासी थे सेठ की बातें सुनकर कहते हैं, सेठ जी, क्या आपने किसी को बताया था कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं, किस प्रकार आप अपनी जीविका चलाते हैं? तब सेठ कहता है, हाँ महाराज, मैंने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई थी। वह मुझसे पूछ रही थी कि आप इतना धन कैसे कमाते हैं। तब मैंने उससे बताया था कि मैं अनाज का व्यापार करके धन अर्जित करता हूँ। साधु महाराज को सारी बातें समझ में आ जाती है। साधु महाराज जी कहते हैं, सेठ जी, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपको सेठानी जी से यह बातें नहीं बतानी चाहिए थी। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के माध्यम से बताऊँगा कि चाहे कितना भी गरीब इंसान हो, यह 3 बातें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। इससे गरीबी आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। अब साधु जो भगवान शिव थे अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, एक समय की बात है। एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था।
वह आदमी इतना गरीब था कि अपने परिवार के लिए ठीक से भोजन भी नहीं जुटा पाता था। फिर सन्यासी कहते हैं, सेठ जी, गरीबी मनुष्य के लिए एक बहुत ही मुसीबत की घड़ी होती है, क्योंकि बिना धन के गृहस्थी और घर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर सन्यासी आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी जैसे तैसे अपने घर वालों का पेट पाल रहा था। कभी उसको भोजन मिल जाता था तो कभी उसको भूखे पेट सोना पड़ता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, हमारे पास तो धन ही नहीं है। सुबह को खा ले तो शाम की उम्मीद नहीं है, शाम को खा ले तो सुबह की उम्मीद नहीं है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मैं जैसे तैसे घर चला लूँगी, लेकिन आप धन कमाने के लिए परदेश चले जाइए। इस प्रकार से हमारे परिवार का गुजारा नहीं चलेगा। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके पास कोई काम नहीं है तो वह धन भी बेकार होता है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों को कैसे पालेंगे? भूखे मरने से अच्छा है तो किसी की छोटी मोटी मजदूरी ही कर ले। अब पत्नी के बार बार कहने पर वह गरीब आदमी धन कमाने की आस लेकर घर से निकल पड़ा। वह जंगलों के रास्ते से परदेश के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। दूर की यात्रा तय करके जा रहा था। बेचारा बहुत थक गया था। तो उसने देखा कि आगे एक छायादार बरगद का पेड़ है। उस पेड़ की शीतल छाया देखकर वह बेचारा गरीब आदमी उस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। साधु महाराज आगे कहते हैं, सेठ जी, वह गरीब आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे आराम से लेटा हुआ था। तभी उसने देखा कि कहीं से एक सांप आया और वह सांप उस पेड़ पर चढ़ गया। गरीब आदमी उस सर्प को गौर से देख रहा था और सोचने लगा कि यह सर्प इस पेड़ पर क्यों चढ़ रहा है और अब क्या करेगा। तभी उसने देखा कि उस पेड़ की डाल पर तोते का घोंसला था। घोंसले में तोता और मैना के बच्चे रखे हुए थे। सर्प को देखकर तोता और मैना के बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे। वह गरीब आदमी देखते ही समझ गया कि यह सर्प इन बच्चों को खाने आया है और सोचने लगा कि मैंने तो इन बच्चों को देख लिया, अगर अब मैं इन्हें नहीं बचाता हूँ तो मुझे बहुत पाप लगेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, चाहे वह इंसान के हो या फिर किसी पक्षी के हों। बच्चों की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। उधर वह तभी गरीब आदमी उठता है और फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ जाता है। उसने उस सर्प को मार दिया और नीचे फेंक दिया और उसी बरगद के पेड़ के नीचे आकर लेट गया। तोता और मैना के बच्चे अपनी रक्षा करने वाले उस गरीब आदमी को मन ही मन बहुत दुआएं देने लगे। कुछ समय बाद तोता और मैना अपने बच्चों के पास आते हैं। अपने माता पिता को पास आया देखकर उनके बच्चे बहुत खुश होते हैं और उन्हें पूरी घटना बताते हैं कि आज इस वृक्ष के नीचे जो इंसान लेटा है वह हमारे लिए देवदूत बनकर आया है। हमें खाने के लिए एक भयंकर सर्प आया था। इसी इंसान ने उस भयंकर सर्प को मारकर हमारे प्राण बचाए। अगर यह इंसान उस सर्प को नहीं मारता तो आज हम घोंसले में जीवित नहीं होते। इसका हम पर बड़ा एहसान है। अपने बच्चों के मुख से उस मुसाफिर की प्रशंसा सुनकर तोता और मैना बहुत खुश होते हैं। तोता और मैना उस मनुष्य के पास जाते हैं और कहते हैं, हे मनुष्य, तुमने आज हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम पर बड़ा उपकार किया है। आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तोते की बात सुनकर वह गरीब आदमी कहता है, मैं एक गरीब आदमी हूँ और धन कमाने के लिए परदेश जा रहा हूँ। सफ़र का थका हारा था तो इस बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगा। अब मैंने देखा कि सर्प तुम्हारे बच्चों को खाने के लिए तुम्हारे घोंसले के पास जा रहा था और मैंने उसे मार डाला। फिर तोता कहता है, भाई, तुमने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। संसार में सबसे बड़ी खुशी बच्चों से होती है। बच्चों से अधिक प्रिय तो कोई किसी को नहीं।
होता आप भी तो धन कमाने अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं। अब आपने हमारे बच्चों की जान बचाई है तो हम आपके बच्चों की भूख मिटाना चाहते हैं। आगे वह तोता कहता है, देखो भाई, हम दोनों पति पत्नी हमेशा कीमती मोती चुगते हैं और हमने सुना है कि यह मोती मनुष्यों के लिए बहुत मूल्यवान है। हम तुम्हें कुछ मोती दे देते हैं, तुम इन्हें बेचकर बाजार से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ और आज से तुम यहीं रहकर हमारे बच्चों की देखभाल करते रहना। हम तुम्हें इसी तरह से रोज कीमती मोती लाकर देते रहेंगे। उस तोते की बात सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया और सोचता है कि अगर हमें यही धन मिल रहा है तो हम बाहर क्यों जाएंगे। और वह गरीब आदमी तोता से कुछ मोती लेकर बाजार गया, अपने खाने पीने का सामान खरीद लाया और उस पेड़ के नीचे उसने एक झोपड़ी बना ली और वहीं रहने लगा। तोता और मैना के बच्चों की देखभाल करने लगा। अब तो तोता मैना निश्चिंत हो गए क्योंकि उन्हें उनके बच्चों की रक्षा करने वाला मिल गया। तोता और मैना शाम को लौटकर आते हैं। अपने बच्चों को घोंसले में सुरक्षित देखकर वह खुश हो जाते हैं, उस गरीब आदमी का धन्यवाद करते हैं और फिर कुछ मोती लाकर उस आदमी को दे दिए। इस तरह से धीरे धीरे तोता और मैना की नौकरी करते हुए उस गरीब व्यक्ति को 2 महीने हो गए। इधर तोता और मैना के बच्चे भी बड़े हो गए। अब उस गरीब आदमी को अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगी। एक दिन उसने तोता से कहा कि आज हम अपने घर जाना चाहते हैं, पता नहीं हमारी पत्नी और बच्चे कैसे हैं। अब तोता कहता है कि अब हमारे बच्चे उड़ने के काबिल हो गए हैं। अब तुम अपनी पत्नी और बच्चों को देखो और जब कभी तुम्हें हमसे मिलने का मन करे तो इसी स्थान पर आ जाना। इतना कहकर तोता और मैना उस गरीब आदमी को ढेर सारे मोती दे देते हैं। अब वह मोतियों को अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाता है। उसने वह मोती अपनी पत्नी को दिखाए तो उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई और उसने पूछा कि आप इतने मोती कहाँ से लाए हो। तब उस आदमी ने बताया कि मैं बीते 2 महीने से एक तोता और मैना की नौकरी कर रहा था, उन्हीं ने मुझे यह कीमती मोती दिए हैं। यह मोती कीमती और अनमोल है, अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र लाकर देंगे और तुम्हारे लिए भी नए नए गहने बनवाएंगे। वह साधु महाराज उस सेठ से कहता है, सेठ जी, वह गरीब आदमी उन मोतियों को बेचकर बाजार से अपने घर का सारा जरूरी सामान ले आया और अपना नया घर बनवाने लगा, अपनी जिंदगी आराम से जीने लगा। इधर उस नगर का राजा एक अजीब रोग से ग्रसित हो गया। राजा का इलाज करने बड़े दूर दूर से वैद्य हकीम आते और अपने अपने तरीके से इलाज करने लगे। एक वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी इस बीमारी की दवा के लिए हमें तोते के बच्चे के मांस की ज़रूरत है जिससे हम दवाई बनवा सके। इधर राजा ने संपूर्ण नगर में यह घोषणा करवा दी कि जो भी तोते का बच्चा पकड़कर लाएगा उसे उचित इनाम दिया जाएगा। अब तो वह जो गरीब व्यक्ति था, उसकी पत्नी को किसी दूसरी औरत ने बताना शुरू किया कि बहन, क्या तुम्हें पता है कि राजा साहब ने तोते के बच्चे को लाने का आदेश दिया है। तोता लाना कोई आसान काम नहीं है। जब गरीब आदमी की पत्नी ने सुना कि राजा साहब बीमार है और उन्होंने घोषणा की है कि जो कोई उन्हें तोते का बच्चा लाकर देगा उसे सोने के सिक्कों से मालामाल कर देंगे। यह सुनकर उस गरीब आदमी की पत्नी ने कहा कि मेरे पति तो 2 महीने तोता और मैना के बच्चों की नौकरी करके आए हैं। और इतना बताकर वह अपने घर चली गई। नगर की स्त्रियों ने उसकी बात सुनी और अपने पतियों से कहा। धीरे धीरे राजा तक बात फैल गई कि एक व्यक्ति है जो तोता और मैना के पास नौकरी करके आया है। फिर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस आदमी को पकड़कर लाया जाए
तब राजा ने उस आदमी से कहा, हमें एक तोते का बच्चा लाकर दो, हम तुम्हें मुँह मांगा इनाम देंगे। यह सुनकर वह आदमी घबरा गया और बोला, महाराज आप मेरे प्राण ले लो, तोते का बच्चा कहाँ से लाकर दूँ। तब राजा कहता है, झूठ मत बोलो, तुम तोता और मैना के बच्चों की नौकरी कर कर आए हो। तब आदमी डरते हुए कहता है, महाराज मैं आपको तोता और मैना का बच्चा नहीं दे सकता हूँ, मैंने तो उनकी जान बचाई थी। एक राक्षस भक्षक कैसे बन सकता है। उसके इनकार करने पर राजा बहुत नाराज हुए और बोले, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, तोते का बच्चा लाकर नहीं दिया, तो हम तुम्हारी पत्नी और बच्चों को मरवा देंगे। आगे भगवान शिव रूपी साधु महाराज कहते हैं कि मनुष्य सबसे ज़्यादा कमज़ोर तब पड़ता है जब उसके बच्चों की सुरक्षा की बात आती है। ऐसे में वह कुछ भी कहने को मजबूर हो जाता है। वह व्यक्ति बहुत घबरा गया और सोचने लगा, अब मुझे किसी भी तरह तोते का बच्चा लाकर राजा को देना ही होगा। और फिर वह घर आया, अपनी पत्नी को डांटने लगा, तुमने यह क्या कर दिया, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है हम क्या करते हैं और कहाँ जाते हैं। तुमने यह बातें नगर की स्त्रियों से क्यों कही। धीरे धीरे वह बात राजा तक पहुँच गई। अब बताओ मैं क्या करूं। उस तोता और मैना ने हमें नया घर और पहनने को अच्छे वस्त्र दिए, मैं उनके साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। हमने यह बात उन महिलाओं को बताकर बहुत बड़ी भूल कर दी। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है, देखो अपने घर की कुछ बातें दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए। पहली बात, आपके घर में कितना धन है और आपकी कमाई का स्रोत क्या है, यह बातें दूसरों से कभी भी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, घर में आपसी प्रेम की बातें, पति पत्नी के प्रेम की बातें बाहर वालों के सामने नहीं करनी चाहिए। लड़ाई झगड़ा, मान सम्मान, मतभेद की बातें कभी भी दूसरों के सामने नहीं करनी चाहिए, वरना लोग गुप्त बातें जानकर हमारी कमजोरी को समझकर हमारा फायदा उठाते हैं। चौथी बात, अपनी कमजोरी कभी भी दूसरों के सामने नहीं बताए और अपनी उन्नति का राज कभी भी किसी को ना बताए। इन बातों को कहने से आपके परिवार पर दुख आ सकता है। वह बातें कभी भी बाहर नहीं करनी चाहिए, खासकर उन बातों को कभी भी अपनी स्त्री से ना करे। इन बातों से घर की मान प्रतिष्ठा नष्ट होती हो, परिवार पर संकट आता हो, किसी की जान जाती हो, परिवार में फूट पड़ती हो या आपके रिश्ते खराब होते हो। क्योंकि कहते हैं कि स्त्रियों के पेट में इस तरह की बातें पचती नहीं हैं। अब वह गरीब आदमी बोला, तुम्हारी यह गलती आज हमारे परिवार को मौत के मुंह में डाल रही है। यदि तुमने इस बात को छुपा लिया होता तो आज हम निर्भय होकर आज अपने घर में आनंद की जिंदगी जी रहे होते। अब राजा की आज्ञा है तो तोते का बच्चा राजा को लाकर देना ही पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों की मैंने इतने दिन देखभाल करी, जिन्हें मैंने मरने से बचाया, अब मैं उन्हें कैसे मौत के मुंह में डाल सकता हूँ। पत्नी कहने लगी, देखो अब जो ही हो, लेकिन हमें अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बचानी है, तो आपको यह पाप करना पड़ेगा। अब तो बड़ा लाचार होता हुआ वह गरीब आदमी जंगल की ओर चल देता है, जहाँ वह तोता के बच्चों की देखभाल करता था। उधर जब तोता और मैना और उनके बच्चों ने उस गरीब आदमी को अपने पास आता हुआ देखा तो वह बड़े खुश होने लगे। अपने बच्चों को अत्यंत खुश देखकर तोता और मैना कहने लगे, अरे बच्चे, तुम इतने खुश क्यों हो रहे हो। वह तो तुम में से किसी एक को लेने आ रहा है। तुम में से कौन है आज जो इसके साथ जाकर इसकी और इसके बच्चों की जान बचाएगा। फिर तोता कहता है, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना,
तुम में से जो भी इसके साथ जाएगा वह कभी लौटकर नहीं आएगा। वह नगर के राजा का भोजन बन जाएगा। बच्चों ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तोता बताता है, बच्चों, यहाँ का राजा बीमार पड़ गया है और वैद्य ने उसे दवाई बनाने के लिए तोते के बच्चे का मांस लाने को कहा है। इसलिए तुम में से किसी एक को लेने के लिए वह आया है। यदि तुम में से कोई उसके साथ जाने को तैयार है तो वह जा सकता है। भी उसमें से एक बच्चा कहने लगा कि उस आदमी ने ही हम सबकी ज़िंदगी बचाई है और वह आदमी आज बहुत बड़ी मुसीबत में है। ऐसे में हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन हम आपके साथ ज़रूर जाएंगे। उधर वह आदमी उस बरगद के पेड़ के नीचे आता है और तोता मैना से अपना दुख बताता है। तब तोता कहता है, भाई तुम चिंता मत करो, हमारे बच्चे तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। तुम इनमें से किसी एक को ले जाओ। अब वह गरीब आदमी उसमें से एक तोते के बच्चे को लेकर लौट आता है और राजा को ले जाकर दे देता है। राजा उस तोते के बच्चे को पिंजरे में बंद कर देता है और अपने नौकरों को ध्यान रखने के लिए कहता है। और फिर राजा कहता है, कल वैद्य को बुला करके इसे वैद्य को दे देंगे जिससे वैद्य दवाई बना सके। इधर क्या होता है, उस राजा का एक बेटा था जो पशु पक्षियों से बहुत प्रेम करता था। उसे नहीं पता था कि यह तोता उसके पिता के लिए खाने के लिए लाया गया है। वह अपने मित्रों के साथ उसी जगह पर खेल रहा था जहाँ तोते का बच्चा पिंजरे में कैद था। राजकुमार ने जब एक सुंदर तोते को पिंजरे में बंद देखा तो वह उसके साथ खेलने लगा। तभी राजकुमार का एक मित्र कहता है, मित्र, तुम इस पक्षी को बाहर निकाल लो। यह कितना सुंदर तोता है, पिंजरे में इसका रहना बिल्कुल सही नहीं है, इसे आज़ाद कर देते हैं। अपने मित्र की बातें सुनने के बाद राजकुमार उस तोते के बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाल देता है। जैसे ही वह पिंजरा खोलता है, तोते का बच्चा आकाश में उड़ जाता है। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंची कि आपके राजकुमार ने उस तोते को छोड़ दिया। अब आपके प्राण बचाना बहुत ही मुश्किल है। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने राजकुमार को बुलाया और कहने लगे, तुमने उस तोते के बच्चे को क्यों छोड़ दिया? राजकुमार बहुत घबरा गया और बोला, पिताजी, मुझे क्या पता था कि वह उड़ जाएगा। मैं तो उसके साथ खेलना चाहता था। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को और भी गुस्सा आया और उन्होंने राजकुमार को नगर से बाहर निकलने का आदेश दे दिया। अब राजा के सैनिक राजकुमार को नगर की सीमा के बाहर छोड़ देते हैं। उधर वह तोते का बच्चा उड़कर अपने माता पिता के पास पहुंच जाता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है कि राजा के बेटे ने उसे आज़ाद कर दिया। तोता और मैना ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, पुत्र, राजा के बेटे ने तुम्हें तो आज़ाद कर दिया, लेकिन वह खुद संकट में फंस गया है। उसके दुष्ट पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। अब उसकी ज़िंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम जाओ और उसकी मदद करो। वह तोते का बच्चा राजकुमार की मदद करने के लिए राजकुमार के पास पहुंचा। राजकुमार उसे देखते ही पहचान लेता है कि यह तो वही पक्षी है जिसे मैंने पिंजरे से आज़ाद किया था। राजकुमार कहता है, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पिता ने नगर से निकाल दिया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? तोता कहता है, मित्र, तुम चिंता मत करो, तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। सुख और दुख में अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। अब राजकुमार खुश हो जाता है क्योंकि उसे कम से कम एक साथी तो मिला। अब तोता और राजकुमार एक दूसरे राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं। चलते चलते वे दोनों एक सुंदर बगीचे में पहुंच जाते हैं। इस बगीचे में वहां के राजा की पुत्री थी जो अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूमने आया करती थी। उस राज्य के राजा की कन्या का नाम सुभद्रा था। राजकुमारी सुभद्रा बहुत ही सुंदर थी
और उनकी खूबसूरती की चर्चा पूरे नगर में होती थी। राजकुमार और तोता उसी बगीचे में बैठे हुए थे। तभी वहाँ राजा की पुत्री सुभद्रा बगीचे में घूमने आती है। राजकुमारी को देखकर राजकुमार पेड़ के पीछे छुप जाता है और तोता राजकुमारी के सामने पहुंच जाता है। राजकुमारी उस सुंदर तोते को देखकर मोहित हो जाती है। वह उसे पकड़ना चाहती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। यहाँ राजकुमार और राजकुमारी सुभद्रा मोहित हो जाता है। कुछ समय बगीचे में टहलने के बाद राजकुमारी अपने महल में लौट जाती है। अब तो राजकुमार पूरी तरह से राजकुमारी पर मोहित हो गया था। अब राजकुमार उस तोते से कहता है कि तुम मुझे राजकुमारी से मिलवा दो, मैं उसके बिना अब नहीं रह पाऊंगा। तब तोता कहता है, मित्र तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं पता लगा कर आता हूँ कि राजकुमारी कहाँ रहती है, तो तुम इससे कैसे मिल सकते हो। अब तोता राजकुमारी सुभद्रा के पास जाता है। राजकुमारी के महल में चारों तरफ पहरेदार थे, लेकिन तोता उड़ता हुआ ऊपर से जाता है और जाकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर बैठ जाता है। तोता वहाँ से सारा नज़ारा देखकर राजकुमार के पास आता है और सारी बात राजकुमार को आकर बताता है कि महल में जाकर राजकुमारी से मिलना बहुत मुश्किल है। तोता कहता है, तुम एक काम करो, अपना रुमाल मुझे दे दो, मैं आज तुम्हारा रुमाल राजकुमारी के पास पहुंचा दूंगा और उसकी चुनरी ले आऊंगा। तोता रात में राजकुमार का रुमाल लेकर राजकुमारी के कक्ष के बाहर छोड़कर राजकुमारी की चुनरी साथ ले जाता है। सुबह जब राजकुमारी जागती है, रुमाल को देखती है तो तुरंत समझ जाती है कि रात में कोई पुरुष उसके कक्ष में आया था। उसने देखा कि उसकी चुनरी गायब है और उसकी जगह किसी पुरुष का रुमाल रखा है। राजकुमारी बहुत व्याकुल होती है और अपने सभी सिपाहियों को सावधान कर देती है और सिपाहियों से पूछती है कि रात में उसके कक्ष के पास कौन आया था, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं होता। अब राजकुमारी के कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दी जाती है। अगले दिन से फिर वह तोता राजकुमारी के कक्ष में जाता है और अपने मित्र द्वारा लिखी हुई चिट्ठी को राजकुमारी के पास रखकर आ जाता है। अगले दिन जब राजकुमारी जागती है और चिट्ठी को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि राजकुमारी, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तब से तुम्हारा हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम अपने बगीचे में आ जाना। अब राजकुमारी अपनी सहेलियों को लेकर बगीचे में जाती है, लेकिन उसे वहाँ कोई पुरुष नजर नहीं आता। वहाँ तो सिर्फ वही तोता घूम रहा होता है जिसे उसने उस दिन देखा था। अब तोता राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी तुम जिसे ढूंढ रही हो मैं तुम्हें उससे मिलवा सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे वचन दो कि तुम मेरे मित्र को बंदी नहीं बनाओगी। राजकुमारी ने वचन दिया कि वह उसे बंदी नहीं बनाएगी। राजकुमारी उस तोते से कहती है कि अब तुम मुझे उससे मिलवाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ कि वह कौन है जो इतनी सख्त पहरेदारी के बावजूद भी मेरे कक्ष में पहुँच गया। अब तोते ने अपने मित्र राजकुमार को बुलाया। राजकुमार भी देखने में बहुत सुंदर था। राजकुमार को देखकर राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। राजकुमारी ने पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब राजकुमार ने अपनी पूरी रामकथा उसे सुना दी। राजकुमार की कहानी सुनने के बाद राजकुमारी के मन में उसके लिए सहानुभूति हो गई। तो राजकुमारी सुभद्रा उस राजकुमार से मिलने उस बगीचे में आया करती थी। एक दिन राजकुमारी ने कहा, राजकुमार, मेरे पिता तुम्हारे साथ मेरा विवाह कभी नहीं करेंगे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ और कहीं दूर जगह चलकर हम अपना विवाह कर लेंगे और आनंद पूर्वक रहेंगे। राजकुमारी उस राजकुमार के साथ घोड़े पर सवार होकर भाग जाती है और काफ़ी दूर जाने के बाद एक झोपड़ी बनाते हैं और विवाह करके दोनों साथ रहने लगते हैं। दोनों को रहते रहते बहुत समय बीत जाता है
और वह तोता भी उन्हीं के साथ रहता है। अब साधु महाराज उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, एक दिन वह तोता उस राजकुमार से कहता है, मित्र, अब आप अपने घर चले जाइए। अब आपके पिता का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। अब आपके पिता आपसे कुछ नहीं कहेंगे। जब वह आपको अपनी बहू के साथ देखेंगे तो वह आपको माफ़ कर देंगे। उस तोते की बात को मानकर वह दोनों राजकुमार और उसकी पत्नी नगर के लिए चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ती है। उस नदी पर एक नाविक नाव चला रहा था। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर नाव में बैठ जाता है। जैसे ही नाव नदी के बीच में पहुंचती है तो राजकुमार ने देखा कि एक चूहा नाव पर बार बार चढ़ आता है, लेकिन वह नाविक उसे हटाकर नदी में गिरा देता है। कई बार उस चूहे को नाविक हटा देता था। तब राजकुमार कहने लगा, अरे यह बेचारा तो इस प्रकार से जल में डूब जाएगा, इसलिए अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए इस नाव पर चढ़ रहा है, इसे चढ़ जाने दो। तो राजकुमार के कहने पर उस नाविक ने चूहे को अपनी नाव पर चढ़ जाने दिया। जैसे ही चूहा नाव के अंदर गया, वह अंदर जाकर छुप गया। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि नाव के अंदर धीरे धीरे पानी आने लगा। जब नाव में पानी बढ़ने लगा तो नाव पानी में डूब गई। तो इस समय राजकुमार और राजकुमारी पानी में बहने लगे। पानी के बहाव से राजकुमार बहुत दूर पहुंच गया और राजकुमारी भी पानी में बहती हुई एक दूसरे राज्य के राजा के बगीचे में जा पहुंची। बगीचे में रहने वाला माली जब राजकुमारी को बेहोश अवस्था में नदी के किनारे पर पड़ा देखता है तो वह जाकर राजा को यह खबर देता है। जब राजा आकर सुंदर लड़की को देखता है तो वह उस पर मोहित हो जाता है और सुंदर राजकुमारी को देखकर उसे अपने महल में ले आता है और फिर राजा वैद्य से उसका इलाज करवाता है। राजकुमारी ठीक हो जाती है तो एक दिन वह देखती है कि राजा उसके करीब खड़ा है। राजा राजकुमारी से कहता है कि राजकुमारी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ, तुम हमारी रानी बन जाओ और हमारे महलों में बड़े आराम के साथ रहो। राजकुमारी बहुत ही बुद्धिमान थी। उसने अपने मन में विचार किया कि यदि वह उस समय राजा को विवाह करने से मना करती है तो राजा उसके साथ जबरदस्ती करेगा, इसलिए उसने राजा से कुछ दिनों के लिए समय मांगा। राजकुमारी बोली, राजा साहब थोड़े दिन ठहर जाओ, उसके बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। राजा ने उसकी बात मान ली। अब राजकुमारी उस राजा के महल में रहने लगी और रोज गरीब असहाय लोगों को भोजन कराने लगी। उधर अब क्या होता है, उसका जो पति था राजकुमार, जो पानी में बह गया था, वह बेचारा मुसीबत का मारा हुआ इधर उधर घूमता हुआ भोजन की तलाश में उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां राजकुमारी गरीबों को भोजन करवाती थी। वहीं राजकुमार भी पहुंच गया। राजकुमारी ने उसे देखा और पहचान लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजकुमारी ने राजकुमार को एकांत में बुलाया और सारी बात बताई। उसने कहा, स्वामी, आप यहाँ पर आराम से रहिए और इसी राजा की नौकरी कीजिए। जब हमें मौका मिलेगा तब हम यहाँ से भाग चलेंगे। राजकुमार उसकी बातों से सहमत हो गया और राजा का नौकर बनकर महल में रहने लगा। वह राजकुमारी की सहायता करने लगा और गरीबों को भोजन परोसने लगा। लेकिन राजा को यह नहीं पता था कि राजकुमार उसका पति है। राजा तो उसे अपना नौकर समझता था। इधर एक दिन राजकुमारी राजकुमार के साथ पक्षियों को दाना चुगा रही थी। एक दिन वही तोता राजकुमारी के यहाँ दाना चुगने आया तो उस तोते ने राजकुमार और राजकुमारी को पहचान लिया। राजकुमारी ने तोते को देखा तो उसकी आंखों में आंसू झलक आए और फिर उन्होंने तोते को पूरी कहानी सुनाई। वे इस राजा के यहाँ फंस चुके हैं और राजा को भी नहीं पता कि वह पति पत्नी है। तब तोता कहने लगा, चिंता मत करो, आज रात राजा के सभी सैनिक सो जाएंगे, तब हम तुम्हें यहाँ से निकाल कर तुम्हारे पिता के घर पहुँचा देंगे। जब रात होती है तो राजा के सभी सिपाही गहरी नींद में सो जाते हैं।
जब सभी सैनिक सो गए, इस समय राजकुमार और राजकुमारी रात के अंधेरे में महल से निकल पड़े। राजकुमार अपने पिता के राज्य में पहुंच गए। राजकुमार अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने पिता के पास पहुंचा। उन्हें देखकर राजकुमार का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे अपनी करनी पर पश्चाताप हुआ कि उसने अपने पुत्र को नगर से निकालकर बहुत बुरा किया था। वह बार बार अपने पुत्र से क्षमा मांगता है। तब राजकुमार ने बताया, पिताजी, मेरी रक्षा इस तोते ने की है। जिसे आप मारना चाहते थे उसी ने मेरे प्राण बचाए हैं और मुझे शत्रुओं से छुटकारा दिलाया है। राजकुमार के मुख से तोते की बात सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और उसी दिन से राजा ने प्रण किया, आज से हमारे राज्य में कोई भी पशु पक्षियों को नहीं मारेगा और सभी लोग उन्हें दाना देंगे। साधु महाराज उस सेठ से कहते हैं, सेठ जी, इस प्रकार कुछ बातें बताने पर जीवन में घोर संकट आ सकता है, इसलिए यह बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। जैसे आपने अपनी पत्नी को बताया कि आप किस प्रकार धन अर्जित करते हैं और आज आपका व्यापार खतरे में है। सेठ को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपनी पत्नी को समझाते हैं कि तुम इन बातों को किसी को मत बताया करो। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। आप सब खुश रहिए।